नमस्कार भैया और राम राम। आज है 22 अप्रैल, दिन है बुधवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में 8 दिनों तक सनातन धर्म का प्रचार करने के बाद अब भारत लौट आए हैं। भारत लौटते ही उन्होंने अपनी एक अगली बड़ी योजना का खुलासा कर दिया है, जिसके तहत वो 1 महीने के लिए अज्ञातवास पर जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वे मई की शुरुआत में बद्रीनाथ के पहाड़ों में 1 महीने के लिए विशेष साधना करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, यह साधना करेंगे और शून्य शिखर को छूने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे ऋषि मुनि तप करते थे, हम खुद को साधने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे 3 या 4 मई के बीच अज्ञातवास के लिए निकल जाएंगे। यह साधना 1 महीने तक चलेगी। इस दौरान वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहेंगे और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अगली खबर छतरपुर जिले से है। छतरपुर जिले में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि सिलेंडर लेने के लिए लोगों को देर रात तक लाइन में लगना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं तो चटाई और बिस्तर लेकर गैस गोदाम के बाहर ही रात गुजार रहे हैं, ताकि सुबह ऑनलाइन नंबर में उनका स्थान आगे आ सके। जिला मुख्यालय पन्ना रोड रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्वरूप गैस एजेंसी के बाहर हाईवे किनारे सिलेंडर की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कुछ लोग 4 से 5 बजे से आकर लाइन में लग रहे हैं, जबकि कई उपभोक्ता पिछले दिनों से भी डेरा डाले हुए हैं। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी GITS मूर्ति ने पुलिस मकसद में एक बड़ा फेरबदल किया है। 1 साल से अधिक समय से थाने और चौकियों में जमे 370 सिपाहियों और 15 ड्राइवरों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया है। यह पहली बार है जब एक साथ इतने बदलाव हुए हैं। इसकी जद में थाने और चौकियों में जमे सिपाही भी आ गए हैं। एक साथ इतने सिपाहियों के बदलने से पुलिस में खलबली मच गई है। नवादा, कोतवाली, सीपरी बाजार, महिला और अन्य झांसी जिले के सभी थानों और चौकियों में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें थाने आ रहे हैं। प्रेमनगर में 38 पुलिसकर्मियों का तबादला होगा, वहीं कोतवाली में भी 31, सीपरी बाजार में 29, नवादा में 25, रक्सा में 21 और महिला थाना 18, बमीना में 16 और सदर बाजार में 15 सिपाहियों का तबादला होगा। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले में आज मंगलवार सुबह बड़ागांव रोड स्थित एक यात्री बस पलट गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पास क्रॉसिंग के दौरान हुआ है। सर्विस कंपनी की ओर इंदौर टीकमगढ़ जा रही यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। कुछ यात्रियों को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अधिकांश लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। थाना प्रभारी बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता घायलों को उचित इलाज कराना है। घटना की जानकारी लगते ही टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक सिरिया घायलों को पूछने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। अगली खबर बांदा जिले से। बांदा के बबेर में प्रेमी की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर युवक सोमवार शाम 7 बजे 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक खुद टावर पर चढ़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर लोगों में जुटी भीड़ करीब 1.5 घंटे तक चली और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद
मकसद करा युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया है। घटना कमरिया रोड स्थित शिरोमणि सिंह के खाते की बेबरू कोतवाली क्षेत्र के पारस गांव निवासी 18 वर्षीय रोहित पुत्र श्री राम राजपूत शाम करीब 5 बजे अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देखते ही देखते वह काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने नीचे उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। युवक ने ऊपर से बताया कि वह अपनी प्रेमी से शादी करना चाहता है, लेकिन युवती के परिजनों ने शादी और कहीं तय कर दी। इसी बात से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की तरफ से यह खलबली मच गई है। अगली खबर चित्रकूट जिले से। चित्रकूट जिले के भरतकूप थाना में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसे सवार में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह दुर्घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान रौली कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद पुत्र रघुनंदन के रूप में हुए। बताया जा रहा है कि वह लक्ष्मी प्रसाद मंगलवार रात करीब 8 बजे मोटरसाइकिल लेकर घर जाते तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और घटनास्थल पर मौके पर ही दम तोड़ दिया है। अगली खबर हमीरपुर जिला से है। हमीरपुर जिला में बुंदेलखंड की पहचान रही चांदी की मछली की कारीगरी आज अस्तित्व संकट से जूझ रहा है। अभी विदेशी अपनी चमक बिखेरने वाली यह कला और सुविधाओं सरकारी सहयोग और बाजार की कमी के चलते धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमीरपुर जिले के मोधा कस्बे में और बैस मोहल्ले में रहने वाले सोनी परिवार इस परिवार को किसी तरह जिंदा रखे हुए, लेकिन हालत बेहद चुनौतीपूर्ण है। बुंदेलखंड की पहचान रही चांदी की मछलियों की कारीगरी आज अस्तित्व संकट से जूझ रहा है। अभी देश विदेश में अपनी चमक बिखेरने के लिए यह कला सुविधाओं व सरकारी सहयोग बाजार की कमी के चलते धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमीरपुर जिले के मोधा कस्बे के और बैस मोहल्ले में रहने वाले सोनी परिवार की परंपरा किसी तरह जिंदा रखे हुए कारीगरी बताते हैं कि चांदी के तार खींचकर पट्टियां बनाकर उन्हें फिर पीट पीट कर महीना मेहनत करने के बाद करीब इस मछली को चमक और जीवंत रूप देते हैं। मशीन में ऐसी कारीगरी असंभव है। कारीगरों की सबसे बड़ी शिकायत है कि गांव में कम से कम लोग इसे देखना पसंद करते हैं। अगली खबर जालौन जिले से। जालौन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं उन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित होमगार्ड परीक्षा 2025 में कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी से संपन्न कराने के लिए उद्देश्य पूरी तरह शांतिपूर्ण किया गया। इसी क्रम में भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जोजन कलेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यालय आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर जिले में जनगणना 2027 को संपादित कराने के लिए जिला प्रशासन प्रशिक्षण 3 दिवसीय शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान जनगणना से संबंधित बारीकियां बताई गई हैं। प्रशिक्षण का शुभारंभ सोमवार को जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण जून में शुरू होगा और दूसरा होगा फरवरी में 2027 की जनगणना की जाएगी। यह जनगणना ऑनलाइन की जाएगी और पोर्टल के जरिए, जिसमें 34 बिंदुओं पर सूचनाएं भरी जाएंगी, जिसके लिए जिले में लगभग 3000 से ज़्यादा कर्मचारी इस कार्य में एकजुटता दिखाएंगे और 2027 में होने वाली जनगणना को पूरी तरह पारदर्शी से सरल तरीके से करने का प्रयास करेंगे।
नमस्कार, यह बुंदेलखंड के मुख्य समाचार हैं जो एक मंच पर हमने देने का प्रयास किया है, जिसमें राजनीतिक जानकारी, प्रमुख घटनाएं और प्रमुख योजनाएं हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, आप हमसे जुड़ें